नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बोला था, मैं होलसेल के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बट एक अर्जेंट नोटिफिकेशन आया था जो कि मेरे को आप सबके साथ शेयर करना था, तो मैं इसके बाद होलसेल वाली वीडियो बनाऊंगा। अर्जेंट नोटिफिकेशन क्या है कि 14 अप्रैल को सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया है, जिसके अंदर सरकार ने 8 जिलों के अंदर 52 देसी की दुकानें निकाली हैं यूपी के अंदर, और 10 कंपोजिट शॉप्स निकाली हैं। कंपोजिट शॉप जिसके अंदर आप अंग्रेजी शराब बेच सकते हो और बियर बेच सकते हो, और इम्पोर्टेड विस्की भी बेच सकते हैं, स्कॉच बेच सकते हैं, और 15% वाली अल्कोहलिक आरटीडी भी बेच सकते हैं। ये 10 दुकानें 5 जिलों के अंदर सरकार ने जारी करी हैं। इनके लिस्ट में आपको भी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। अब आपको इन दुकानों पर अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इसी लिस्ट में ना इनके एमजीआर लिखा है, मिनिमम गारंटी रिवेन्यू कितना है, इसकी लाइसेंस फीस, और इसकी कब लॉटरी निकलेगी, कब तक लास्ट डेट है भरने की, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आप लोगों को। तब तक आप जुड़े रहिएगा। लेकिन पेपर्स बनवा लीजिए, 6 पेपर्स चाहिए। सबसे पहले आपको अपना सोल्वेंसी सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसको हैसियतनामा भी कहा जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर से या अपने सीए से जितने की लाइसेंस फीस रहेगी शॉप की, उतने की ही अपनी हैसियतनामा बनवा लीजिएगा। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ का आप हैसियतनामा बनवा लीजिएगा, क्योंकि जो दुकानें हैं उनकी लाइसेंस फीस जो रहेगी मेरे ख्याल से 1.25 लाख रुपए से लेकर 8-9 लाख रुपए तक की रहेगी लगभग, क्योंकि ये ग्रामीण या नगर पंचायत या नगर निगम की दुकानों में आएगी, या नगर पंचायत में आएगी। शायद नगर निगम भी नहीं है, नगर पंचायत में रहेगी। नगर निगम भी नहीं है, शायद नगर पंचायत में है। बट लिस्ट के अंदर सब चीज मेंशन है, एक बार आप देख लीजिएगा। ग्रामीण की दुकानें ज्यादा हैं तो उनकी लाइसेंस फीस कम रहती है। तो सोल्वेंसी के बाद आप लोगों को अपना एक पैन कार्ड चाहिए। अपनी जो आईटीआर अगर नहीं भरी है तो 1 साल की आईटीआर भर दीजिएगा, क्योंकि उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप चाहिए होगी, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए रहती है। और उसके अलावा आप लोगों को अपना कैंसिल चेक, एक फोटोग्राफ, लास्ट आपको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिनको टाइप करना होता है। आप किसी भी कोर्ट पे जाएंगे और ये फॉर्मेट दे दीजिएगा, जो कि फॉर्मेट अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। ये 10 रुपए का होता है और बनने के नोटराइज्ड नोटरी से नोटराइज भी करवा लीजिएगा। इसमें आपका नाम डलेगा, आपने कौन सी दुकान अप्लाई करनी है वो डलेगा, आपके फादर का नेम डलेगा, आपका एड्रेस डलेगा। आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका एड्रेस, और आपने जो शॉप अप्लाई करनी है उसका एड्रेस और शॉप का नाम, वो सब इसमें मेंशन होगा। उसका कौन सा थाना पड़ेगा, कौन सा जनपद है, वो सब इसमें मेंशन करना होता है। सब मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, बट ये निकलवा के रखना पड़ेगा। साथ में आपको मेल आईडी भी बनानी होगी अपनी, क्योंकि अगर आपको अलग अलग पर्सन के नाम से एक ही दुकान पर अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग पर्सन की मेल आईडी भी चाहिए होगी और अलग अलग पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए होगा। तो मैं बहुत सिंपलर कर दूंगा आप लोगों के लिए। ये 8 चीजें आप लोग तैयार रख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कल लेकर आता हूँ, और उसमें ये भी बताऊंगा कौन सी लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने के लिए। और ये लिस्ट में आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन कौन सी दुकानें आप लोगों ने अप्लाई करनी है, उनकी लाइसेंस फीस क्या रहेगी, उनको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, बाद में ही अप्लाई होती है। तो पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन होगी अप्लाई। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप सब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।